अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। आज हम अरबी ग्रामर की बुनियादी इस्तिलाहात यानी बेसिक टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे मुअर्रब और मबनी। ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि अरबी ग्रामर सीखते वक्त बार बार आएंगी। अभी हम इनको सरसरी सा जान लेते हैं और तफसील से हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मुअर्रब। वो अल्फाज जिनके आखिर में हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश ये बदलती रहें, यानी कभी ज़बर कभी ज़ेर और कभी पेश आ जाए, वो अल्फाज मुअर्रब कहलाते हैं। यानी मुअर्रब वो अस्मा होते हैं, वो नाम होते हैं जिनके आखिरी हर्फ के एराब यानी ज़बर ज़ेर या पेश जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। आइए कुछ मिसालों से समझते हैं। मसलन किताबुन, किताबन, किताबिन। क्या हुआ? किताबुन एक लफ्ज़ है ना जिसमें काफ ता और बा इसके रूट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किताबुन का जो आखिरी हर्फ है वो बा है ना, उसके ऊपर दो पेश हैं, ये बदलते रहते हैं। यहाँ देखें किताबुन बा के ऊपर दो पेश हो गए, फिर बा के ऊपर जब दो ज़बर आ गए तो ये बन गया किताबन, और इसी बा पर जब ये दो ज़ेर में बदल गए तो ये बन गया किताबिन। अब आपको समझ आ जाएगी मुअर्रब वो अल्फाज होते हैं जिनके आखिरी हर्फ पर हरकत जो हैं वो बदलती रहती हैं। आइए ये भी जान लेते हैं कि ये जो आखिरी हर्फ की हरकत बदलती हैं क्यों बदलती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इनके बदलने से। एक और मिसाल देख लेते हैं। ज़ैदुन ये मुअर्रब है और आप देखें ज़ैदुन आखिरी हर्फ दाल है ना, उसके पर दो पेश लग गई। अगर कहीं पर दो पेश हो ज़ैदुन हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये काम करने वाला है, फ़ाइल है। और अगर दाल के ऊपर दो ज़बर लग जाएं यानी ये ज़ैदुन नहीं बल्कि ज़ैदन हो तो इसके मानी है ये फ़ाइल नहीं बल्कि मफ़ूल है, इस पर काम किया गया क्योंकि इसके आखिरी हर्फ पर दो ज़बर हैं। अगर ये हो ज़ैदिन यानी आखिरी हर्फ दाल पर दो ज़ेर हों उसके नीचे तो ये हालत जर या हालत इज़ाफ़ी में कहलाता है। और मलकियत को ज़ाहिर करता है। ये चीज़ें बाद में समझिएगा, अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि मुअर्रब वो लफ्ज़ होता है जिसके आखिरी हर्फ पर हरकत बदलती रहती हैं, कभी ज़बर कभी ज़ेर और कभी पेश हो जाती हैं। मसलन किताबुन, किताबन, किताबिन, ज़ैदुन, ज़ैदन और
زیدن۔ آئیے اب جانتے ہیں مبنی کیا ہوتا ہے۔ جس لفظ کے آخر میں کوئی تبدیلی نہ ہو وہ مبنی کہلاتا ہے۔ یہ معرب کا اپوزٹ ہے، اس کا الٹ ہے۔ معرب میں آپ نے دیکھا تھا کہ لفظ کے آخری حرف کی حرکات بدلتی تھی، لیکن مبنی میں وہ نہیں بدلتی۔ مثلاً الذی، یہ کبھی بھی الذا یا الذو نہیں ہوگا، ہمیشہ الذی ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح قد، وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا قدی قدو پڑھا جائے، نہیں، یہ ہمیشہ قد ہی پڑھا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔